उस लड़की ने बस अपने सिर पर हाथ फेरा और हजारों किलोमीटर दूर कोरिया में खड़े उस विशालकाय राक्षस ने भी अपने सिर पर हाथ फेर लिया। पहले तो एनी को लगा शायद ये महज एक इत्तेफाक है, लेकिन जब उसने सोल की वेबसाइट खोलकर रिप्ले देखा तो उसके होश उड़ गए। राक्षस की हर हरकत, हर मूवमेंट बिल्कुल एनी जैसी थी। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए एनी भागती हुई पार्क पहुंची। उसने हाथ फैलाया, फिर दौड़कर घर आई और टीवी चालू किया। नतीजा वही था, राक्षस ने भी ठीक वैसे ही हाथ फैलाया था, एक भी फर्क नहीं। अब एनी को पूरा यकीन हो चला था। वो कुछ दोस्तों को पार्क लेकर आई, सबको बेंच पर बैठाया और कहा, फोन खोलो, सोल की वेबसाइट देखो। और फिर एनी ने पार्क के बीचों बीच एक पूरा डांस कर दिया। दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कोरिया में वो विशाल राक्षस भी ठीक उसी वक्त नाचने लगा, जैसे एनी ही वो राक्षस हो और वो राक्षस ही एनी हो। लेकिन बात सिर्फ हरकतों तक नहीं थी। दोस्तों ने एक और हैरान करने वाली बात नोटिस की। जब कोरियाई राक्षस पर एक मिसाइल आकर लगी, एनी की कमर में उसी पल तेज दर्द उठा। दर्द इतना तेज था कि एनी ने तुरंत कुंग-फू के वार करने शुरू कर दिए। और उधर कोरिया में राक्षस ने भी वही मूव्स किए और एक हेलीकॉप्टर को अपनी मुट्ठी से चूर चूर कर दिया। दोस्त अब भी इस सदमे से उबरे भी नहीं थे कि एनी का पैर फिसला, बस एक पैर, और वो पार्क की जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन उस एक गिरने से सोल में कई ऊंची इमारतें धूल में मिल गईं और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। एनी का दिल भारी हो गया। वो दोबारा पार्क गई। उसने नीचे भीड़ की तरफ उंगली करके इशारा किया, हट जाओ, सुरक्षित जगह पर चले जाओ। जब नीचे जमीन सुरक्षित हो गई तब एनी धीरे धीरे झुकी और अपनी उंगली से जमीन पर लिखा, माफ करना। साथ ही वादा किया वो अब इस पार्क में कभी नहीं आएगी। नीचे खड़े लोगों ने उसे देखा और सबने अंगूठा ऊपर कर दिया, जैसे मन में सोचा, हाँ ये तो अच्छी इंसान है। एनी ने वादा निभाया। उसने पार्क की तरफ रुख तक नहीं किया। लगा अब सब ठीक हो गया। लेकिन एक सुबह जब एनी की नींद खुली, सोल की सड़कों पर एक विशालकाय रोबोट तबाही मचा रहा था। एनी को तुरंत शक हुआ। वो दौड़ती हुई पार्क पहुंची और देखा उसकी सहेली वहां बेतहाशा लात घूंसे चला रही है। वो रोबोट उसकी सहेली थी। एनी ने उसे रोकने की कोशिश की, बस करो, यहां से चलो। लेकिन सहेली को तो मजा आ रहा था। उसने उल्टा एनी को ललकार दिया, चल लड़ते हैं। एनी ने बस पास में इशारा किया। कोरिया में राक्षस ने भी इशारा किया। एनी ने चेतावनी दी, पार्क छोड़ो। सहेली ने एक न सुनी। एनी को गुस्सा आया और उसने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कोरिया में राक्षस ने भी रोबोट को वैसा ही थप्पड़ मारा। लोगों ने जब ये देखा राक्षस रोबोट से लड़ रहा है, वो दीवाने हो गए। वीडियो बने, मीम्स बने, सब जगह वायरल हो गया। लेकिन ऑस्कर के लिए ये बेइज्जती थी। उसकी नाक कट गई थी। अगले दिन ऑस्कर सुबह सुबह एनी के पास आया। आज फैसला होगा, आमने सामने। एनी भी पीछे हटने वाली नहीं थी, लेकिन ऑस्कर ताकतवर था। कुछ ही राउंड में एनी जमीन पर थी, हिल भी नहीं सकती थी। ऑस्कर उसके आसपास जमीन को रौंदता रहा और एनी बस देखती रही। लेकिन एनी का दिमाग चल रहा था। उसे पता था अगर ऑस्कर यूं ही चलती रही तो पूरा कोरिया मिट जाएगा। उसने एक जोखिम भरा फैसला किया। बिना एक पल गंवाए उसने टिकट बुक किया और कोरिया की फ्लाइट पकड़ ली। उधर ऑस्कर अभी भी पार्क में मस्त थी, बेफिक्र, बेखबर। तभी जमीन कांपी और इससे पहले कि ऑस्कर कुछ समझ पाती, एक विशाल साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कोरिया पहुंचकर एनी ने एक चाल चली और राक्षस को सीधे अमेरिका ट्रांसफर कर दिया। ऑस्कर डर गई, भागने लगी, लेकिन एनी की मुट्ठी ने उसे हवा में ही थाम लिया। मौत सामने थी, फिर भी ऑस्कर की जबान नहीं रुकी। वो एनी को गालियां देती रही। एनी का सब्र टूट गया। उसने ऑस्कर को इतनी जोर से उछाला कि वो आसमान में गायब हो गई और उसी के साथ ये पूरा बेतुका तमाशा भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।